मित्रों, हमारे यूट्यूब चैनल स्टडी विद शरण इसमें आपका स्वागत है। आज का हमारा विषय है भक्ति आंदोलन का उद्भव। भक्ति आंदोलन का उद्भव ये हिंदी साहित्य के विवादास्पद विषयों में से एक है। विवादास्पद जो टॉपिक है हिंदी साहित्य के उनमें से एक है। हम शुरू करते हैं। पहले देखते हैं कि इसका कालखंड क्या था हिंदी साहित्य के भक्ति काल का। तो अगर शुरू से बात की जाए तो सबसे पहले आदिकाल आता है। हिंदी साहित्य का इतिहास आप पढ़ेंगे तो आदिकाल है पहले। आदिकाल का समय जो है 1000 ईस्वी से, ईस्वी है संवत नहीं, ईस्वी से 1400 ईस्वी। ठीक। फिर इसके बाद आता है पूर्व मध्यकाल या भक्तिकाल। पूर्व मध्यकाल या इसी को भक्तिकाल कहते हैं। ये 1400 से 1700 ईस्वी तक था। तीसरा जो आता है उत्तर मध्यकाल। उत्तर मध्यकाल इसे रीतिकाल भी कहते हैं। क्या कहते हैं? रीतिकाल। इसका समय जो है 1700 से 1900 ईस्वी। ठीक। और इसके बाद लास्ट वाला है आधुनिक काल। आधुनिक काल इसका समय है 1900 से आज तक, 1900 ईस्वी से अब तक। अब आप ये पूर्व मध्यकाल यानी मध्यकाल के शुरू होने के पहले यानी सल्तनत काल का जो फेज था उसमें आता है। अगर इतिहास की बात करें तो इतिहास काल में पहले प्राचीन इतिहास है। जब मध्यकाल का इतिहास शुरू होता है यानी सल्तनत काल, तो उसी समय ये आंदोलन हालांकि पहले शुरू हो जाता है आंदोलन, लेकिन उसी समय ये शुरू होता है और उसमें विकसित होता है भक्ति आंदोलन। हम यहाँ पर चर्चा, ये तो पृष्ठभूमि है, यहाँ पर चर्चा किस चीज़ करेंगे? उद्भव कैसे हुआ, इसका उद्भव, और विवादास्पद क्यों है ये विवादास्पद क्यों है और ये उद्भव कैसे हुआ। हिंदी साहित्य के इतिहास की अगर आप देखेंगे तो भक्ति आंदोलन जो है, आंदोलन के पहले भक्ति की चर्चा करते हैं। भक्ति क्या है? ये धर्म का एक रसात्मक रूप है। धर्म का ये रसात्मक रूप। भक्ति क्या है? धर्म का रसात्मक रूप है। यानी यहाँ से आप ऐसा आपके मन को आह्लादित करने वाला जो रस प्राप्त होता है वो है धर्म, वो है भक्ति। यानी भक्ति से, भक्ति धर्म का, ये शुक्ल जी ने कहा था और शुक्ल जी ने सूत्र शैली में इसका बहुत ही अच्छे से इसका विवेचन भी किया है कि भक्ति क्या है। यहाँ पर अगर भक्ति के धर्म में ईश्वर से तादाम्य स्थापित करने के कई पाए जाते हैं, कई रूप, कई विधियां हैं। जैसे धर्म में क्या है? धर्म का मूल या अंतिम उद्देश्य क्या होता है? जीव को ईश्वर से मिलाना। जीव को ईश्वर से मिलाना। उसके 4 रूप हैं। कौन कौन से? ज्ञान, कर्म, योग और भक्ति। ये 4 ऐसी पद्धतियां हैं जिनसे हम धर्म में ईश्वर से अपने आप को तादात्म्य कर सकते हैं। धर्म, ईश्वर और जीव का मिलन इनके विधियों से हो सकता है। इन्हीं चारों विधियों में भक्ति ही एक भक्ति है जिसके उद्भव की हम यहाँ चर्चा करेंगे। अगर ज्ञान की बात की जाए तो ये 7वीं शताब्दी में, 7वीं सदी में शंकराचार्य जी ने इसकी बहुत व्यापक रूप से फैलाने का प्रयास किया था, लेकिन जन सामान्य के जीवन में रच बस नहीं पाया क्योंकि ये ज्ञान आधारित था। 7वीं सदी में शंकराचार्य, लेकिन ये जीवन में लोगों का रच बस क्यों नहीं पाया? क्योंकि ज्ञान क्या है? जटिल है। जटिल है समझना इसका। इसके लिए बुद्धि की आवश्यकता है। बुद्धि की आवश्यकता है, भावनाओं की नहीं, बुद्धि की आवश्यकता है और ये जटिल है। और इसको समझने के लिए बहुत सूक्ष्म विवेचन की आवश्यकता होती है। किसकी जरूरत पड़ती है? सूक्ष्म विवेचन की। ज्ञान के सूक्ष्म विवेचन की। इसीलिए जब इन्होंने फैलाया शंकराचार्य जी ने, तो 7वीं सदी में 4 मठ स्थापित किए, देश के कोने कोने में घूमे। लेकिन ये प्रबुद्ध वर्ग के शास्त्रार्थ का विषय था, जो बहुत अपने आप को विद्वान समझते थे, उनके शास्त्रार्थ का विषय था।
बहुत प्रबुद्ध या बहुत सुधी जन जो थे या बहुत अधिक बौद्धिक क्षमता वाले थे, उनके लिए ये ईश्वर से मिलने का या ईश्वर की प्राप्ति के लिए उन्होंने इस मार्ग को अपनाया। ईश्वर की भक्ति के लिए, ईश्वर से तादात्म्य के लिए इन्होंने इस चीज़ को अपनाया, किसको? ज्ञान मार्ग को। लेकिन जनसामान्य इससे दूर ही रहा, क्योंकि ना तो उसके पास इतना समय था, वो अपने जीविका में अपना दिमाग लगाए कि भक्ति में लगाए। पहले भूखे भजन न होए गोपाला, ले लो अपनी कंठी माला। तो पहले पेट भरना जरूरी है। तो हर व्यक्ति 90% जनसंख्या, 95% जनसंख्या गरीब ही थी, वो उसे भोजन भी चाहिए था। तो ऐसे में वो खाली पेट नहीं कर सकती थी, तो इसलिए पूरा फैल नहीं पाया। इसके बाद बात आती है कर्म की। कर्म में हम गृहस्थ जीवन में रह करके अपने विधि विधान से, आडंबर से इसमें कर्मकांड करते हैं, फिर तीर्थाटन करते हैं, कर्मकांड करते हैं, तीर्थाटन करते हैं, आडंबर करते हैं, मंदिर में जाते हैं। तो ये सब बहुत सारी चीज़ें हम करते हैं। ये थोड़ा सा लोगों के करीब था, ये कर्म मार्ग जो है करीब था, इससे लोग प्रभावित भी हुए, ये आज भी चल रहा है। लेकिन इसमें सबसे बड़ी समस्या ये थी, आंदोलन का रूप इसलिए नहीं ले पाया। कर्म जो है, कर्म अपना करके लोग आंदोलन या कर्म इतना व्यापक रूप से नहीं प्रचलित हो पाया। उसका कारण ये था कि तीर्थाटन के लिए क्या चाहिए? धन चाहिए। क्या चाहिए? धन। तो इसमें गरीब वर्ग नहीं जा पाएगा, गरीब वर्ग के लिए समस्या है। कर्मकांड के लिए भी धन चाहिए, बहुत सारे कर्मकांड के लिए बहुत सारा धन चाहिए, तो इसके लिए भी व्यक्ति को धनी होना जरूरी है। आडंबरों के लिए विभिन्न तरह के और सारे कार्य करने के लिए बहुत सारी चीज़ें होती हैं, तो वो सब करने के लिए हमें क्या चाहिए? धन चाहिए। धन की आवश्यकता है। उस धन को, उस समय धन इतना पर्याप्त नहीं था। हमने बताया कि लोग हैंड टू माउथ थे, अधिकतर जनसंख्या यही थी। तो ये भी उन्हीं वर्ग के लिए था जो कैसे थे? जो संपन्न थे। इसके बाद योग आता है, योग की बात आती है। अब यहाँ ध्यान दीजिएगा कि यहाँ पर भावनाएं कहीं भी इन्वॉल्व उतने व्यापक रूप से नहीं है। तीसरी आती है योग की। अभी एक योग में क्या है? शारीरिक साधना और कठिन योग। तो योगासन का शारीरिक साधना ये किसके लिए था? जो एकदम स्वस्थ हो, बलिष्ठ हो, और ये सब चीज़ें, ये कठिन साधना, शारीरिक साधना ये सब कर रहे हैं, लेकिन इसमें आनंद की अनुभूति बहुत कम है, उस मात्रा में नहीं है इतनी आपसे। इसमें श्रम की बहुत ज़रूरत है, समय की ज़रूरत है, आपका स्वस्थ होना ज़रूरी है। तो ये सब तभी आप कर पाएंगे जब अच्छे से खाते पीते रहेंगे, नहीं तो ये सब चीज़ें भी आपके शरीर के लिए नुकसान ही करेंगी और आपको आनंद नहीं प्रदान करेंगी, जिस आनंद की तलाश में आप यहाँ पर आए हैं। अब आती है बात भक्ति की। भक्ति मतलब भावना। भक्ति कोई भी कर सकता है, क्योंकि भक्ति करने के लिए आप मंदिर जाएं या ना जाएं, कर्म करते हुए कर सकते हैं। ठीक, भावना प्रधान है। ये आपको असीम सुख देता है, क्योंकि भावनाओं से जब आप कोई चीज़ करते हैं तो आपकी भावना तुष्ट होती है, और जब भावना तुष्ट होगी तो आपको असीम आनंद की प्राप्त होती है। और अब मनुष्य का अल्टीमेट उद्देश्य होता है कि सुख प्राप्त करना, और सुख प्राप्त करने के क्रम में वो अपना सबसे बड़ा सुख ही खोता है। आप पैसा कमाते हैं या कुछ भी करते हैं, पैसा कमाइए, विदेश जाइए, यात्रा करिए, लेकिन इन सब के चक्कर में वो इतना पैसा कमाना चाहता है, ये सब करने के चक्कर में सुख प्राप्त करने के लिए वो पैसा कमाना चाहता है, और पैसा कमाते कमाते वो सब भूल जाता है, अपने आप को कष्ट में झोंक देता है और अपने आप को उससे फिर निकाल नहीं पाता, तो सुख की प्राप्ति नहीं होती। लेकिन यहाँ पर आपको धन की कोई ज़रूरत नहीं है, भावनाएं आपके पास हैं, ईश्वर कण कण में है। यहाँ पर क्या है? ईश्वर को आपको मंदिर में नहीं जाना, कण कण में भगवान, कण कण में भगवान।
अब जब कण कण में भगवान है, मंदिर हमें जाने की जरूरत नहीं, हमारे प्रत्येक व्यक्ति में भगवान है, दुश्मन में भगवान है, दोस्त में भगवान है, पशु पक्षियों में भगवान है, पेड़ पौधों में भगवान है, जीव में भगवान है, निर्जीव में भगवान है, हर जगह ईश्वर मौजूद है। तो फिर हमें मंदिर जाने की ज़रूरत नहीं। अगर हम नहीं जाना चाहते नहीं जाएं, घर में बैठ करके भक्ति कर सकते हैं, ट्रेन में यात्रा करते हुए भक्ति कर सकते हैं, कहीं भी कर सकते हैं। इस भावना प्रधान होने के कारण इसका लाभ मिला। और 7वीं सदी में जब लोगों के पास पैसा नहीं था, लोग त्रस्त थे, उनके पास भक्ति के लिए मंदिर तोड़े जा रहे थे। मंदिर तोड़, जो मुस्लिम सल्तनत काल का समय है ये 1400-1700 ईस्वी भक्ति काल का। तो सल्तनत काल में जो स्थितियां बनती हैं वो भक्ति करने वालों के लिए मुफीद होती हैं, क्योंकि भक्ति घर में की जा सकती है। और भक्ति हम जानते हैं, अभी हमने बताया कि जो भक्ति थी, कड़कड़ में भगवान है, उन कड़कड़ में भगवान की पूजा करने के लिए आपको बाहर जाने की जरूरत नहीं है। और सल्तनत काल में चूंकि मंदिर तोड़ दिए, मंदिर बहुत तोड़े गए थे, हिंदुओं पर अत्याचार भी कुछ हुए थे कुछ शासकों ने, और समय समय जो अलग अलग शासक आते थे, कोई लिबरल होता था, कोई कट्टर होता था। तो ऐसे में जो डर था उसने भक्ति आंदोलन को विकसित होने में सहायता की। घर में भक्ति आदमी कर सकता था, भजन गा सकता था, पूजा पाठ कर सकता था, मंदिर बना सकता था, अपने घर में कर सकता था, बाहर मंदिर बनाने पर। और जो गरीब आदमी था, जो शूद्र वर्ग का था, उसके लिए भी दिक्कत थी कि हिंदू उसको अगर मान लिया मंदिर में नहीं जाने दे रहे हैं तो घर में उसको पूजा करने की कैसे करे। तो इसने भी भक्ति आंदोलन को एक सहारा प्रदान किया, भक्ति आंदोलन को निम्न वर्ग में फैलने में सहयोग प्रदान किया। अब जो हमारा मुख्य विषय है जैसे भक्ति आंदोलन के उद्भव। भक्ति आंदोलन का उद्भव हम जानते हैं कि ये 7वीं सदी में दक्षिण भारत में ज्ञान मार्ग के द्वारा 7वीं सदी में रामानुज शंकराचार्य ने ज्ञान मार्ग का प्रसार किया 7वीं सदी में। उसके बाद रामानुज द्वारा जो है धीरे धीरे रामानुजन ने इसको विकसित किया और उत्तर भारत में धीरे धीरे फैला। और 13वीं-14वीं शताब्दी में उत्तर भारत में आंदोलन के रूप में हो आता है। और भक्ति आंदोलन और भक्ति का उद्भव दोनों दो अलग चीजें हैं। ये तो हुआ भक्ति आंदोलन का, लेकिन भक्ति का उद्भव श्वेताश्वर उपनिषद के द्वारा होता है। श्वेताश्वर, इसके प्रारंभिक साक्ष्य जो है श्वेताश्वर उपनिषद में इस सदी की प्रारंभिक सदियों में मिलते हैं। ठीक, इसके बाद आप इसके जो साक्ष्य देख सकते हैं सांडिल्य सूत्र में, सांडिल्य सूत्र, फिर उसके बाद नारद भक्ति सूत्र, ठीक, फिर इसके बाद यहां आप देख सकते हैं श्रीमद् भागवत, फिर इसके बाद श्रीमद् भागवत के अलावा भागवत धर्म में, भागवत धर्म ने भक्ति को व्यवस्थित रूप प्रदान किया। व्यापक रूप प्रदान किया, व्यापक रूप से, और इसने व्यवस्थित रूप से फैलाया श्रीमद् भागवत ने। आज भी श्रीमद् भागवत भक्ति का मुख्य स्रोत है। तो इस तरह हम देखते हैं कि भक्ति का उद्भव जो है बहुत प्राचीन काल से भारत में है। और दूसरी चीज, उत्तर में श्रीमद् भागवत है, दक्षिण में दिव्य प्रबंधम, इसने भक्ति को, दक्षिण में दिव्य प्रबंधम ने और उत्तर में श्रीमद् भागवत ने भक्ति को व्यवस्थित रूप प्रदान किया। इसकी उत्पत्ति भक्ति आंदोलन की, भक्ति की उत्पत्ति की बात हो गई, लेकिन भक्ति आंदोलन के उद्भव के संबंध में विभिन्न विद्वानों के विभिन्न मत हैं। और सबसे ज्यादा विवाद इसी पर है कि आंदोलन अचानक भक्ति जो डेवलप हो रही थी, श्वेताश्वर, सांडिल्य सूत्र, नारद भक्ति सूत्र, श्रीमद् भागवत के रूप में फिर भागवत धर्म, ये इतना व्यापक रूप से कैसे हो गई कि पूरा एकदम हिंदी का जो स्वर्ण युग है वही भक्ति काल को ही कहा जाता है। इतना व्यापक रूप से यहाँ पर कैसे फैल गई, वो इतना व्यापक साहित्य रचा गया, इतने व्यापक लोगों में फैला, जन सामान्य के जन जन में फैला, और जितने भी बेहतरीन साहित्य लिखे गए, प्रबंध काव्य लिखे गए, वो उसी समय लिखे गए। तो ऐसा क्या था उसमें, ऐसे मतलब भक्ति के उस समय फैलने के क्या कारण थे, उसके जो है अगर विभिन्न विद्वानों को मत देखे जाए
तो उनको 4 भागों में बांटा जा सकता है। भक्ति आंदोलन के उद्भव को 4 भागों में अगर डिवाइड करें तो पहला मानेंगे विदेशी प्रभाव। कुछ विद्वानों का मत है कि ये विदेशी प्रभाव से फैला। जैसे कौन? जॉर्ज ग्रियर्सन, ताराचंद, आबिद हुसैन, इनका कहना है जॉर्ज ग्रियर्सन के मद्रास के पास कुछ ईसाई आए और जैसे वहां पर एक बिजली की कौंध की तरह थेरेसा आंदोलन फैला था यूरोप में, वैसे ही ये भी फैला। लेकिन अगर बिजली की कौंध की तरह देखा जाए तो जो हमने भी बताया, एक परंपरा बताई, उस परंपरा का कोई मतलब नहीं रह जाता। और अचानक अगर फैलना ही होता तो उसी समय फैल के जो है दक्षिण भारत, उत्तर भारत, लेकिन ये पनपी वहां फैली उत्तर भारत में, ऐसा क्यों? दक्षिण भारत तो अधूरा रह गया। दूसरा, ताराचंद की बात अगर करते हैं, ताराचंद और आबिद हुसैन दोनों कहना कि इस्लाम ने इसको फैलाया, क्योंकि सूफी जो आए थे उनके वो समय और संगीत के द्वारा एक भक्ति की परंपरा डाले और उसके द्वारा फैला। लेकिन भक्ति की परंपरा हमने बताया कि भारत में बहुत पुरानी है और उसमें चैतन्य महाप्रभु को देखिए, वो सूफी परंपरा से अनभिज्ञ थे और उनका एक अलग भजन कीर्तन था। तो इस तरह से इस मत को भी नहीं माना जा सकता है। दूसरा अगर मत देखा जाए तो इसमें मार्क्सवादी व्याख्या है, भक्ति आंदोलन की उत्पत्ति की मार्क्सवादी व्याख्या। इसका जो मुख्य था, इसमें के दामोदरन और इरफान हबीब और के दामोदरन, इन लोगों का कहना था। इरफान हबीब के दामोदरन सल्तनत काल में पहले तो लड़ाई हुई, लोग मारे गए, मंदिर गिराए गए, लेकिन उसके बाद निर्माण कार्य शुरू हुआ। सल्तनत जब स्थिर हुई तो मकबरे बने, किले बनने शुरू हो गए, मुगल काल तक वो बनते रहे। इसके बाद वो बने मकबरे, किले और तमाम सारी मस्जिद, जो मंदिर गिराए थे उनकी जगह पर कंस्ट्रक्शन हुए, नए मंदिर भी बनाए गए, मतलब बहुत सारे कंस्ट्रक्शन हुए। इससे जो है निम्न वर्ग, जो कारीगर वर्ग था, उसमें संपन्नता आई। हम 6वीं शताब्दी से पूर्व में देखते हैं, नगरीकरण के बाद क्या होता है? नगरीकरण के बाद एक जो कारीगर शूद्र वर्ग था वो संपन्न होता है और उसे अपनी पहचान स्थापित करने के लिए समाज में एक धर्म की आवश्यकता होती है। और हिंदू धर्म में वो शूद्र वर्ग चौथे वर्ग में था, तो उसने अपनी बौद्ध धर्म को अपनाया। और यहाँ भी वही स्थिति होती है कि यहाँ पर भक्ति को लोगों ने अपनाया अपनी स्थिति को सुदृढ़ करने के लिए। निम्न वर्ग उस समय निम्न वर्ग के कबीर, रैदास, धन्ना, पीपा सब निम्न वर्ग के ही थे, माना गया है। तो ऐसा माना जाता है कि इस समय जो है उसी का प्रभाव ये रहा होगा कि संपन्नता के बाद लोग इसकी तरफ अग्रसर हुए। कबीर चूंकि जुलाहे थे तो ये भी एक, चूंकि कपड़ा व्यवसाय भी उसमें उन्नत अवस्था में रहा होगा। तीसरी जो व्याख्या की गई है आचार्य रामचंद्र शुक्ल की व्याख्या। इनकी व्याख्या कहती है कि सल्तनत काल में जब लोगों को अटैक होता है, लोग अपने घरों में सिमट जाते हैं, मंदिर तोड़े जाते हैं, मंदिर जाने पर प्रतिबंध लगाया जाता है, तो क्या होता है कि लोग हताश निराश होकर के ईश्वर के पास जाते हैं। क्योंकि ईश्वर मंदिर में बंद था तो लोगों ने एक नया रास्ता निकाला और ईश्वर को अपने घर में लाए, अपने मन में लाए और इस भक्ति की इस धारणा को, कण में भगवान है, इसको उन्होंने अपनाया। गरीब से गरीब आदमी भी, जहाँ पूजा करने के लिए यहाँ कोई जरूरत नहीं थी, मंदिर जाने की जरूरत नहीं थी, तीर्थाटन करने की जरूरत नहीं थी, कोई कर्मकांड करने की जरूरत नहीं थी, हाथ जोड़ा, अगरबत्ती सुलगाया, 2 फूल अगल से तोड़ा, पूजा कर लिया, उससे उसको आत्मिक संतुष्टि मिल गई। ये भी लगा कि हाँ, इस जो शासक था, जो हमारा पहले शासक था, वो तो हमारा रक्षक था, लेकिन ये भक्षक जो आ गया है, इससे बचने का रास्ता एक ही बता सकता है, कौन? ऊपर वाला ईश्वर, उसी की आराधना करो। तो भक्ति ने इस आधार पर लाया। निराश और हताश जाति के पास, ईश्वर के पास जाने के अलावा और क्या बचता है? आज भी हम डरते हैं, क्या करते हैं? जय हनुमान ज्ञान गुस्सा कर, जय कबीर, तुम लोग को जाकर वहाँ वीर विक्रम वगैरह क्या हनुमान चाचा तुम पढ़ने लगते हैं, अकेले जाइए, कहीं भी थोड़ा डर लगने लगे तो जोर जोर से पढ़िए, डर भाग जाता है। तो यही जो मानसिक शांति है, उसे शांति को प्राप्त करने के लिए इनका कहने का मतलब हताश निराश जाति के लिए ईश्वर के पास जाने के अलावा कोई रास्ता नहीं था, इसलिए भक्ति आंदोलन ईश्वर पर फैला। उसके बाद चौथा मत है आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी का मत।
द्विवेदी का मत, आचार्य हरिहर प्रसाद द्विवेदी का मत जो है ये थोड़ा अलग है। इनका कहने का मतलब जो हमारी परंपरा थी, हमने बताया श्वेताश्वर उपनिषद से लेकर के सांडिल्य सूत्र, नारद भक्ति सूत्र, श्रीमद् भागवत, दिव्य प्रबंधम सबसे होते हुए जो भक्ति दक्षिण में उपजी और उत्तर में डेवलप हुई, उसके लिए एक परंपरा ने उसको विकसित किया, ना कि इतिहास और संस्कृत की परंपरा ने उसको विकसित किया, ना कि किसी एक कारण ने। तो परंपरा, इतिहास, संस्कृत, अगर इनका कहना था कि अगर इस्लामी आक्रमण ना भी हुआ होता तो हमारी भक्ति 12 आने ऐसे ही होती जैसी आज है, लेकिन यहाँ भी उन्होंने 16 आने नहीं कहा है। तो इसका मतलब है किसी भक्ति आंदोलन के उद्भव को किसी एक कारण में बांधना संभव नहीं है। यहाँ पर इस्लामी प्रभाव भी थोड़ा बहुत देखा जा सकता है, मार्क्सवादी प्रभाव के रूप में भी थोड़ा बहुत देखा जा सकता है कि संपन्नता ने, गरीब निम्न वर्ग की संपन्नता ने इसको उस रूप में पहुंचाया। आचार्य रामचंद्र स्वरूप की व्याख्या भी देखी जा सकती है, क्योंकि उस समय जो है जरूरत थी उनको भक्ति की, और उसी समय दक्षिण से उत्तर आ गई भक्ति। तो इन सभी चीजों ने, जैसे अगर 1% इसको मान लिया जाए, इसको 10% मान लिया जाए मार्क्सवादी व्याख्या को, इसको 20% मान लिया जाए, तो बाकी का जो है 69% ये परंपरा होगी। तो इसी तरह से इसको सारे कारणों को किसी एक कारण को ना मानते हुए एक संश्लिष्ट कारण था जो भक्ति आंदोलन को इतने व्यापक रूप से फैलाया और हिंदी साहित्य को समृद्ध किया। आज भी हिंदी साहित्य का जो आधार है, जो आधार बना है हिंदी साहित्य का, वो वहीं से व्यापक बना, उसके शब्द भंडार वहीं से बना, और आज भी उसका साहित्य वैश्विक साहित्य से पूरी टक्कर लेता है, जिसका कोई आज तक उसका विकल्प नहीं आ पाया है। रामचरितमानस हो, चाहे उस समय के जो भी का ग्रंथ लिखे गए, कबीरदास जी हो, सूरदास जी हो, सारे लोगों ने एक ऐसा स्तर बनाया साहित्य का जिसका कोई आज तक हिंदी साहित्य में या किसी और साहित्य में, वैश्विक साहित्य में उस तरह की जो पुनरावृत्ति दिखती है बहुत ही कम दिखती है। वीडियो आपको अच्छा लगा, लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर। थैंक यू फॉर वॉचिंग।